सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा का चमत्कार, साईं बाबा का अनुभूति क्या होता है, जो आज मेरे साथ चमत्कार हुआ है उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ आज ब्लॉग लेकर के आए हैं। आप स्वयं देखिएगा कि बाबा का चमत्कार क्या होता है। तो सबसे पहले बाबा के इसी चमत्कार के लिए मैंने 2 लाइनें उनके श्री चरणों में अर्पित किया है, और आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा है बाबा के श्री चरणों में, 2 पंक्तियां इस चमत्कार के लिए। जो मन को समझे मनोभाव को जाने, जो मन को समझे मनोभाव को जाने, सच्चे भक्तों को तत्क्षण कृपा प्रसाद प्रदान करे। सच्चे भक्तों को तत्क्षण कृपा प्रसाद प्रदान करे। वह चमत्कार नहीं तो क्या है, वह चमत्कार नहीं तो क्या है। जो अनुभव करे सत्य पहचाने, साईं कृपा वही जाने। जो अनुभव करे सत्य पहचाने, साईं कृपा वही जाने। और बाबा कहते हैं कि मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। तो मेरे साथ जो चमत्कार हुआ, आज उसकी थोड़ी सी मैं भूमिका कहानी बता दूं, यह चमत्कार मैं क्यों कह रहा हूं और उसका प्रमाण भी दिखाऊंगा चमत्कार क्या हुआ है। आप ब्लॉग पर बने रहिएगा, धैर्य के साथ बने रहिएगा और आप भी अनुभव करेंगे इस कहानी को सुन करके, इस बाबा के चमत्कार को सुन करके आप भी फील करेंगे कि आपको लाइव दर्शन हो रहा है बाबा का, जिस प्रकार से अनुभूति हमें हुई है। मैं आपको बताऊं, हमारी एक ऐसे ही जो साईं परिवार है, जो हमसे बहुत क्लोज जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे एक ऐसे ही हिमाचल की माता जी हैं, जिनको मैं माँ के स्वरूप में ही उनको मानता हूँ और वैसा ही उनका आदर भाव करता हूँ। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। ऐसे ही हमारे और एक साईं परिवार हैं जिनसे मेरी चर्चा हो रही थी, जो मध्य प्रदेश की हैं। उन्होंने एक ऐसे ही गाना बताया कि बाबा को यह गाना बहुत पसंद था और इस पर डांस करते थे लोग, तो वो पसंद है। हमने कहा अपना अपना विचार, अपनी अपनी अनुभूति। अब देखते जाइए, कल ही यह चर्चा हुई और उसके बाद मैंने अपने एक अनन्य जो हमारे मित्र हैं, जायसवाल परिवार, जो साईं परिवार हैं, जो हमारे शिष्य हैं पूरे परिवार, तो वह बाबा के सब भक्त हैं। तो हम सभी लोग मिलके हमने उनसे फ़ोन किया कि शिरडी चलना है, काफ़ी दिन हो गया हम लोग शिरडी नहीं जा पा रहे हैं, तो चलते हैं शिरडी, बाबा का दर्शन किया जाए। अब मन नहीं लग रहा है। अब देखते जाइए, इधर ये चीज़ हुआ। उसके बाद हिमाचल की जो माता जी है, मैंने उनसे बोला कि माता जी बहुत सा मतलब मन में एक कष्ट सा फील हो रहा है, शायद दुर्भाग्य चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं पता नहीं। उन्होंने मुझे मजाक में या अपना कोई अनुभूति या जो भी उन्होंने देखा हो, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप एक काम करिए, अपनी घड़ी, जो आप घड़ी पहनते हैं रिस्ट वॉच, उसको साईं बाबा के चरणों में रख दीजिए। मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति अपनी हृदय से कह रहा है, अनन्य भाव से कह रहा है, तो अगर उन्होंने कहा है तो जरूर रख देना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। अब देखिए, इधर उनसे बात हुई और इधर मैंने फ़ोन कॉल किया अपने जो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, हमारे शिष्य भी हैं, परिवार के लोग बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो उनसे जायसवाल परिवार से बात हुई कि भाई टिकट देखिए, जल्दी वहाँ रिजर्वेशन कराइए, कंफर्म टिकट मिल जाए और चलते हैं बाबा का दर्शन करते हैं शिरडी। मैंने जैसे माता जी ने कहा कि घड़ी रख दीजिए, घड़ी रखने के बाद मैं घड़ी रख ही रहा था, तुरंत मेरे डोर पे बेल बजती है। बेल बजा, मैंने दरवाज़ा खोला। अब चमत्कार देखिएगा, चमत्कार के रूप में ये हमारे पास आ गया। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, आप डेट देख सकते हैं इसमें 25/9/2025, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 25/9/2025। ये 25 तारीख को बाबा के दरबार में या जो है लड्डू, जो लाडू प्रसाद वहाँ से मिलता है, वह बना। और यह प्रसाद आया कैसे, अब ध्यान दीजिएगा। इधर तो मेरे मन में एक व्यग्रता चल रही थी कि मैं अपने प्रभु के दर्शन के लिए शिरडी जाऊं, इधर मन में थोड़ी सी मलिनता चल रही थी कि कैसा समय चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अब देखते जाइए क्या होता है।
मैं इधर चर्चाएं हुई और ये हमारे एक पारिवारिक मित्र डॉक्टर साहब, जो पूरा परिवार उनका साईं बाबा का अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त। उनके जितने डॉक्टर साहब के प्रतिष्ठान है सब साईं बाबा के नाम से ही वो करे। अपने घर का भी नामकरण उन्होंने साईं बाबा के नाम से किया है। तो वह परिवार हमारे लोगों का बहुत मानते हैं और परिवार की तरह हम लोग हैं। वो ये प्रसाद लेकर के डायरेक्ट डोर बेल बजता है और प्रसाद मेरे ही हाथों में वह दे देते हैं। जैसे मैं देखा कि साईं बाबा का प्रसाद, उसके बाद एक चीज और दिखाता हूं, त्र्यंबकेश्वर भगवान का प्रसाद, जिसमें अभी देखिए अभी यह प्रसाद रखा भी हुआ है। त्र्यंबकेश्वर भगवान का यह प्रसाद आप देख सकते हैं, यह त्र्यंबकेश्वर प्रसाद है, डायरेक्ट लिखा भी हुआ है श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट। ये देख सकते हैं आप, ये त्र्यंबकेश्वर का प्रसाद मेरे पास, दोनों प्रसाद एक साथ ही, त्र्यंबकेश्वर का और शिरडी साईनाथ का। इसमें भी प्रसाद अभी मैंने केवल थोड़ा सा फाड़ दिया, देखिए प्रसाद अभी भी है इसमें, कोई ऐसा नहीं कि प्रसाद नहीं है, देख सकते हैं आप। तो प्रसाद इसमें अभी भी है और मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ, प्रसाद ग्रहण करने से पहले यह वीडियो बना रहा हूँ कि बाबा की अनुभूति क्या होती है, आप समझते जाइए। देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई कल्पना करते हो, बाबा से कुछ मांगते हो, इसीलिए हम कहते हैं बाबा अपने भक्तों के समस्त मनोभावों को जानते हैं, समस्त प्रकार की उनकी ऊर्जा को पहचानते हैं। तो बाबा से आप कोई चीज झूठ नहीं बोल सकते। और बाबा के अगर आप अनन्य भक्त हो, सच्चे भक्त हो, तो बाबा आपके साथ जुड़े रहते हैं। आप जो बाबा से चाहते हो ना, वह चीज पूरी ही पूरी करते हैं। लेकिन बाबा की दो चीजें मैं बार बार कहता हूं, सच्ची श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी, या दो चीज याद रखिएगा। श्रद्धा रखिए, सब्र रखिए, निश्चित रूप से बाबा वह चीज प्रदान करते हैं जो आप सोचते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बाबा से मांगते हो। क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे। बाबा की बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी कि बाबा वह जो है जब वहाँ शिरडी में बहुत तगड़ा बरसात हो रहा था और बाबा से लोग अनुनय विनय करने लगे कि आप पानी को रोकिए। बाबा ने तड़कते हुए गरजते हुए उस बिजली से बोला बंद हो जा, और वह पानी बंद हो गया। इसी प्रकार से एक बार बाबा धूनी के सम्मुख बैठे थे, वह लोगों ने देखा, वहाँ श्यामा उनके जो शिष्य थे लोग और सारे बैठे थे, वह लोग देखे कि वह लपटें बहुत आग की ऊपर तक जा रही थी। बाबा ने कहा थम जा, नीचे हो जा, और वह लपटें अपने आप एकदम सिमट गई। तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार, जैसे बाबा ने दीप जला दिया पानी से, जो वहाँ के शिरडी के जो व्यापार करने वाले बनिए थे, बाबा उनसे तेल मांगने गए तो उन लोगों ने कहा कि डेली ये आते हैं तेल मांगने और दीप जलाते हैं, आज इनको तेल ही नहीं देते, हम लोग मिलकर देखते हैं ये दीप कैसे जलाते हैं। बाबा ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट वहाँ से आए, टमरेल उसे बोलते हैं, गैलन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया, पानी डाला, जो तेल भी था उसको भी पी गए, फिर से पानी डाला और उसी पानी से दीप जला दिया। तो बाबा के बहुत सारे चमत्कार, बाबा अपनी ऊदी दे करके लोगों के समस्त रोग दोष दूर कर देते थे। बाबा के अनन्य अनगिनत चमत्कार हैं। हमारे जैसे जो छोटे छोटे शिष्य हैं वह डेली अनुभूति करते हैं। हम तो एक आपको जो प्रमाण दे रहे हैं, ये भी नहीं कि हम कोई चीज कह रहे हैं। हम शिरडी जा भी नहीं पाए, लगभग साल भर हो गया मैं शिरडी नहीं जा पाया, लेकिन आप समझिए तो बाबा ने मेरे लिए व्यवस्था। और मैं आपको बता दूं, इस बीच में बहुत बार ऐसे मेरे लिए क्या हुआ अनुभूति। आज तो मैं इसलिए यह चीज कर रहा हूं कि कल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी बाबा का, ऐसे मुझे याद आ रहा था और अचानक से प्रसाद आ गया। और पहले तो लोग जाते थे तो बताते थे गुरुदेव मैं शिरडी जा रहा हूं, मैं वहां से लौटूंगा प्रसाद लाऊंगा, तो वो चीज तो मुझे ज्ञात रहती थी। लेकिन ये चीज मुझे तो ज्ञात ही नहीं थी कि शिरडी से मेरे लिए प्रसाद आ जाएगा। तो बाबा का जो चमत्कार होता है ना, जो अनुभूति होती है, जो बाबा का 11 वचन है ना, अक्षर सह सत्य है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार मैं सुनाना चाहता हूं, आप सुनिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन बचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज लय न अनन्य। तो बाबा का यह 11 वचन मैं अक्षर सत्य इसीलिए मानता हूँ कि बाबा का इसी प्रकार से मेरे साथ चमत्कार होता रहा है। मेरा पूरा जीवन बाबा ने संवारा है। मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है यह कहने में कि जो भी मुझे बनाया जो भी किया बाबा ने किया। इसीलिए कहता हूँ, और यह इसलिए कहता हूँ कि बाबा की वह भक्ति वह श्रद्धा कूट कूट के मेरे रूप में है। एक दौर ऐसा भी था कि लोगों ने बाबा के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते थे कि आप तो ऐसे अब क्या कहें, बाबा के लिए लोगों ने क्या बोला, आंखों में आंसू आ जाता है। मतलब ऐसा ऐसा कट शब्द बोलते थे जो सुनने के बाद मेरा गला रुध जाता था। लेकिन मेरी सच्ची श्रद्धा कभी डगमगाई नहीं। मैं बाबा के चरणों में रहा और उन सभी भक्तों से कहता रहा कि देखिए, बाबा के ऊपर आक्षेप कोई भी लगाए, लेकिन आपकी अगर सच्ची श्रद्धा है तो आप जरूर बाबा से जुड़े रहेंगे, आप कभी जा नहीं सकते। क्योंकि लिखा है कि कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वरण कुल खोए। तो इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं जो गलत आक्षेप करते हैं उनसे भक्ति कभी नहीं होती। भक्ति कौन करता है? जो सूरमा होता है, जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ विश्वास होता है और अपने परमात्मा के साथ अनन्य भक्ति होती है, उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों के साथ साईं की अनुभूति होती ही रहती है, चमत्कार होता ही रहता है। तो इसी के लिए मैं कहता हूं कि आप अपने अंतर मन में विश्वास रख के, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो पूजा पाठ के लिए आते हैं। मैं तो कह देता हूं कि सच्ची श्रद्धा है तो पूजा कराइए। क्यों कहता हूं, इसको समझिए कि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना 1000 पूजा करा लीजिए कोई फल नहीं है अगर विश्वास है तो। इसीलिए जो मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देता हूं, लोगों के हवन यज्ञ याजन चलते रहते हैं, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आपका विश्वास है तो मेरे पास आइए, बाबा में श्रद्धा है तो मेरे पास आइए। वरना जब आपका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है। पत्थर में लोग विश्वास करते हैं तो उस पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, लेकिन जब विश्वास नहीं करते ना तो पत्थर ही है। क्योंकि आपके हृदय में जो मूर्ति है ना, वह निर्माण नहीं हो पाया है। जब आपके हृदय में वह मूर्ति का निर्माण है ना, तो प्रतिदर्श के रूप में सामने वाली मूर्ति में भी भगवान नजर आते हैं। तो पहले हृदय में उस भगवान की मूर्ति का साकार रूप बनाइए, हृदय से लगिए प्रभु की सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन में, तभी भगवान प्राप्त होते हैं। जब आपके अंदर बैठे हुए विराजमान परमात्मा की मूर्ति विखंडित है तो वह मंदिर वाली मूर्ति भी विखंडित ही नजर आएगी। तो पहले अपने आत्मा के अंदर जो प्रभु बैठा है उसका साकार रूप, उसके ऊपर जो धूल है जमी हुई, जो मन में मलिनता है, उसको दूर करिए और फिर आप बाबा को प्राप्त कर लेंगे। आप एक छोटी सी पूजा करेंगे या कराएंगे तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, तो सबका वही परमात्मा है, जाना सबको लास्ट में कहा है उसी के पास। ये ऐसी मशीन में हम लोग हैं ना, ये दुनिया, ये सृष्टि एक ऐसी मशीन है, यहाँ जीते जी कोई नहीं जाना। ये शरीर यहीं भस्म होगा, तभी आप वहां जाओगे जिसको कहते हैं बाबा सबका मालिक एक। जिस प्रकार से सभी नदियां कहीं से उद्गम होती हों, उसका जो मेन पॉइंट है कहीं से भी निकले, लेकिन लास्ट में कहाँ मिलती है? समुंदर में, बे ऑफ बंगाल में, गंगा सागर जिसे बोलते हैं, जहां पर जाकर उनका सम्मिलन होता है, मतलब एक पॉइंट पे। ऐसे ही किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, कौम के आप हों, लास्ट में आपको वहीं जाना है। सबको, सबको, किसी एक को नहीं, समस्त धर्म, समस्त लोग जो जिस भी धर्म संप्रदाय को आप मानते, सभी को वहीं जाना है। इसीलिए बाबा का वह जो एक एक बात है ना, सत्य है,
और इसी प्रकार से मैं कहता हूँ बस एक चीज़ कि अनन्य भाव से हमको भी अपना परिवार आप लोग बनाएं, अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।